सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला दोस्तों छठवां, जो आपकी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार दोस्तों प्रैक्टिस सेट है वो तैयार किया गया है महत्वपूर्ण और समाज क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। और सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज सुबह 9 बजे आपको दोस्तों आरपीएफ एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस का जो संभावित और महत्वपूर्ण और परीक्षा पैटर्न के अनुसार दोस्तों क्लासें हैं वो दोस्तों आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों क्लास के अंदर दोस्तों 25 क्वेश्चन रखे गए, आपके कितने राइट आंसर हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। जो विनय और शुद्ध पिटक है वो इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो ए हमारा ऋषभ देव की, बी ए महावीर जैन की, सी ए गौतम बुद्ध की, और डी ए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की। तो दोस्तों सही और राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो शुद्ध और विनय पिटक शिक्षाएं है वो दोस्तों गौतम बुद्ध की संकलन शिक्षाएं है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। जो भारतीय नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है। तो ए हमारा स्कंदरगुप्त को, बी ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी ए पुलकेशिन द्वितीय को, और डी हमारा चंद्रगुप्त को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, जो भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भारतीय नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में किसने की थी। जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज वर्ष 1921 के अंदर किसने की थी। तो हमारा राय बहादुर दयाराम साहनी ने, बी ए राखलदास बनर्जी ने, सी ए दोस्तों डॉक्टर एस आर राव ने, डी ए अमलानंद घोष ने। तो दोस्तों बताना है कि हड़प्पा स्थल की खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर की थी। और दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों राखलदास बनर्जी ने। और दोस्तों लोथल सभ्यता की स्थापना किसने की थी, तो वो तो की थी डॉक्टर एस आर राव ने। और दोस्तों साथ ही पूछ लिया जाए कि कालीबंगा स्थल की खोज किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों अमलानंद घोष ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही और राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। जो मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है वो किस भाषा के अंदर मुर्दों का टीला है। तो ए हमारा पारसी भाषा, बी हिंदी भाषा के अंदर, सी उर्दू भाषा के अंदर, और डी है दोस्तों सिंधी भाषा के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मुर्दों का टीला वो दोस्तों सिंधी भाषा के अंदर मुर्दों का टीला है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्राचीन काल के अंदर जो अवध था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो ए हमारा कपिल वस्तु के नाम से, बी ए कौशल के नाम से, सी ए कौशाम्बी के नाम से, और डी ए दोस्तों काशी के नाम से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो प्राचीन काल के अंदर जो अवध था उसको दोस्तों कौशल के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। जो 4 वेद दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक वेद है जिसको ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ए हमारा यजुर्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, और डी है दोस्तों सामवेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो अथर्ववेद है उसको दोस्तों ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ए दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से, बी डुरंड रेखा के नाम से, सी रेड क्लिफ रेखा के नाम से, और डी दोस्तों पूर्वी दक्षिणी रेखा के नाम से। तो दोस्तों साथ ही साथ बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भी किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत और चीन की जो पूर्वी
जो क्षेत्र की जो सीमा रेखा है उसको दोस्तों मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां का जो राइट आंसर है दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। जो विश्व के अंदर जो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादन देश है वो कौन सा है। तो ए हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है ब्राजील और डी है दोस्तों ओडिशा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो ओडिशा है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन देश है विश्व के अंदर। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों विश्व के अंदर जो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादन देश द्वितीय है वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों चीन। और दोस्तों तृतीय पूछे तो वो है दोस्तों ब्राजील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो अफ्रीका के अंदर जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ए हमारा नाइजर नदी पर, बी है जावेगी नदी पर, सी है नील नदी पर और डी है दोस्तों कांगो नदी पर। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात है वो जावेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो क्या है। तो ए हमारा 7.347 गुणा 10 की घात 22 kg और बी हमारा 7.347 गुणा 10 की घात 26 kg, बी है दोस्तों 6.347 गुणा 10 की घात 24 kg और डी हमारा 6.347 गुणा 10 की घात 28 kg। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो है 7.347 गुणा 10 की घात 22 kg। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। जो अर्जेंटीना और उरुग्वे वहाँ पर पाई जाने वाले जो शीतोष्ण घास है वो क्या कहलाते हैं। तो ए हमारा शेलवास, बी ए डाउन्स, सी ए पंपास और डी ए दोस्तों वेल्डस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर जो पाई जाने वाली जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो दोस्तों पंपास के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। जो केंद्र और राज्य के बीच के अंदर जो शक्तियों का विवरण है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ए हमारा 5वीं अनुसूची में, बी ए 7वीं अनुसूची में, सी ए 10वीं अनुसूची में और डी ए दोस्तों 6वीं अनुसूची में। और साथ ही साथ बताना है कि आपको 10वीं अनुसूची है उसके अंदर किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची है उसके अंदर दोस्तों आपके दल बदल से संबंधित प्रावधान लिए गए। और दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने रिक्त स्थान को मसौदा समिति का गठन किया था। जो भारतीय संविधान का जो मसौदा समिति है, मसौदा तैयार करने के लिए जो मसौदा समिति का गठन किया गया वो किस तिथि को किया गया। तो ए हमारा 29 अगस्त 1948 को, बी ए 29 अगस्त 1947 को, बी ए 29 अगस्त 1949 को और डी ए दोस्तों 29 अगस्त 1950 को। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त 1947 को। जो भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। तो सही और राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ए हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ए 32वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ए 11वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और बंधुत्व 3 शब्द जोड़े गए जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर जोड़े गए। राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। जो भारतीय संसद है उसका निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो ए हमारा राज्यसभा को, बी ए लोकसभा को, सी ए विधानसभा को और डी ए दोस्तों विधान परिषद को। तो दोस्तों भारतीय संसद का जो निम्न सदन है वो दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे लिए क्या है, तो ए हमारा मौलिक कर्तव्य, बी है मूल नियमावली, बी है दोस्तों सी है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत और डी है दोस्तों मौलिक अधिकार। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां क्वेश्चन है कि मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत के किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है। जो मुक्त और अनिवार्य जो शिक्षा है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क की गई है, तो ए हमारा दोस्तों 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए, बी है दोस्तों 4 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, सी है दोस्तों 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए और डी है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो दोस्तों अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा है वो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों 86 संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों लागू किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। जो भारत के अंदर दोस्तों कानून बनाने वाला जो सर्वोच्च संस्थान है वो कौन सा है, तो ए हमारा दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग और डी है दोस्तों संसद। तो दोस्तों भारत के अंदर जो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो दोस्तों है संसद, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि वित्तीय सहायता रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो वित्तीय सहायता है वो दोस्तों किस बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ए हमारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, बी है दोस्तों औद्योगिक बैंक द्वारा, सी है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और डी है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो दोस्तों जो वित्तीय सहायता है वो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है या एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ए हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी है नेट डोमेस्टिक प्राइस, सी है दोस्तों नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी है दोस्तों नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। तो दोस्तों एनडीपी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय अर्थशास्त्र संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ए हमारा कोलकाता, बी है रायपुर, सी है मुंबई और डी है दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय अर्थशास्त्र संस्था का जो मुख्यालय है वह दोस्तों हैदराबाद के अंदर स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ए हमारा R.A. मिलिकन, बी है दोस्तों S.N. बोस, सी है वर्नर हाइजेनबर्ग और डी है दोस्तों आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। जो आईपीएल के अंदर दोस्तों 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वो कौन बने हैं, तो ए हमारा हर्षल पटेल, बी है इवन ब्रावो, सी है दोस्तों यजुर्वेंद्र चहल और डी है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो यजुवेंद्र चहल है वो है आईपीएल के अंदर दोस्तों 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को तत्काल प्रावधान से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है। जो आरबीआई है उसने किस बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है, तो ए हमारा एक्सिस बैंक पर, बी है आईसीआईसी बैंक पर, सी है दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर और डी है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक पर। तो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो आरबीआई है उन्होंने दोस्तों तत्काल दोस्तों महिंद्रा जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है कि हाल ही में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है हाल ही के अंदर, तो ए हमारा स्वामी विक्रमानंद को, बी है स्वामी सर्वज्ञानंद को, सी है दोस्तों स्वामी गौरवानंद को और डी है दोस्तों स्वामी गौतमानंद को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हाल ही के अंदर जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का जो अध्यक्ष चुना और स्वामी गौतमानंद को
चुनना। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ए हमारा 22 अप्रैल, बी है दोस्तों 20 अप्रैल, सी है 26 अप्रैल और डी है दोस्तों 27 अप्रैल। तो दोस्तों ये इसका आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों बताना है कि आपके दोस्तों 25 में से दोस्तों कितनी राइट आंसर है। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज़ सुबह 9 बजे आपको दोस्तों आरपीएफ के लिए दोस्तों जीके जीएस की क्लास है वो दोस्तों आपको मिलती रहे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।